सीरियल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में अब आने वाला एक नया ट्विस्ट, क्योंकि गुड्डी की जो स्वीटी है इसे अहमद वाले छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा गुड्डी को इस बात का पता चल जाता है। लेकिन छुपाने के बाद अहमद के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। जब भी अहमद गुड्डी के रूम में आता है तो गुड्डी स्वीटी के साथ बातें करती है। तो इस मामले पे अहमद को शक होना शुरू हो जाता है कि भाई ये जो स्वीटी है ये कोई जादूगरनी, और ये बात अपनी माँ के साथ शेयर करता है, मुस्कान के साथ भी शेयर करता है। तो मार्च है वो चोरी चुपके से ये तीनों जाते हैं गुड्डी के रूम में और वहाँ से स्वीटी को उठाते हैं। और मार्च है वो मुस्कान को कहती है, अहमद को कहती है कि ये लो स्वीटी आप लोग अपने पास छुपा कर रख लेते हैं। तो जब गुड्डी रूम के अंदर आती है काम काज करने के बाद स्वीटी को देखती है तो स्वीटी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। ये बड़ी परेशान हो जाती है, इसे समझ तक नहीं आती कि आखिरकार स्वीटी कहाँ चली गई है। ये अलमारी में हर जगह पर देखती है लेकिन स्वीटी का ऐसे कुछ भी नहीं पता होता। तो ये यहाँ पर बड़ी शोर मचाती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। पहले ये जाती अहमद वालों से, मुस्कान वालों से पूछती, लेकिन इसे कोई भी नहीं बताता। जब रूम के अंदर आकर रोती है और अक्सेब को जब आवाज़ मिलती है तो वो इसके पास जाता है और जाकर सारी की सारी बात पूछना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी उदास इतनी परेशान क्यों हैं, आखिरकार क्या वजह। तो खुलकर जब वो गुड्डी अपने चाचू को सब कुछ बता देती है, अपने चाचू को कहती कि चाचू जान मेरी जो स्वीटी थी, जो मेरे पापा की मेरी मामा की आखिरी निशानी थी, वो मुझे नहीं मिल रही, कहीं गुम हो चुकी। इस मामले पे औरंगजेब बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि अहमद वालों के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं। ये सुबह जाते हैं अहमद वालों के पास। अब अहमद स्वीटी को अपने तकिए के पीछे छुपा कर रख देता है। तो जब औरंगजेब जाता है अहमद से जाकर पूछता है तो अहमद आगे से इनकार कर देता है। और साथ में जब माँ भी अहमद की सपोर्ट करती है और उसे औरंगजेब को कहती है कि भाई अहमद ने क्या करना है, स्वीटी का क्या अचार डालना है जो इसे छुपाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुड्डी ऐसे झूठ बोल रही है। मुस्कान की नजरें जो है वो अहमद के तकिए की तरफ होती है तो गुड्डी को शक हो जाता है। गुड्डी जो अपने चाचू को कहती कि चाचू जान आप एक काम करें कि अहमद के तकिए के पीछे देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तकिए के पीछे कुछ न कुछ गेम जरूर पड़ी हुई है। तो औरंगजेब जब वो अहमद को साइड पे करता है और तकिए जब उठाता है तो वो जो गुड्डी होती है वहीं पर पड़ी होती है। तो फिर वो स्वीटी को औरंगजेब उठाता है और फिर ये अहमद के ऊपर गुस्सा भी करेगा, अहमद को कहेगा कि भाई तुमने ऐसा की हरकत क्यों, तुम्हें इस मामले पे शर्म आना चाहिए, तुम्हें इस मामले पे सोचना चाहिए कि तुम गुड्डी के साथ इस तरह की हरकतें करो, अभी माफ़ी मांगो गुड्डी से और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। तो अहमद मजबूर होता है, चाचू की वजह से, अब्बू की वजह से माफ़ी मांग लेता है। साथ में जब शाजिया ये माहौल देखती है तो शाजिया से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अब शाजिया प्लान बनाना शुरू कर देती है, किसी भी तरह से गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। अगर गुड्डी इस घर के अंदर रहती है तो मेरे लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ये फिर जाती है जब अपने बेडरूम में तो औरंगजेब के साथ गपशप करना शुरू कर देती है, उसके साथ बातें शेयर करती है और कहती है कि भाई जिस हिसाब से गुड्डी और अहमद वालों की लड़ाई हो रही है तो इस मामले पे मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मेरे जो बच्चे हैं इसे गलत लाइन पे ना लग जाए। मैं अब चाहती हूँ किसी भी तरह से बच्चों के बीच में माहौल ख़राब ना हो। तो यहाँ से इससे पूछेगा फ़ौरन औरंगजेब और कहेगा कि भाई तुम्हारे पास क्या आइडिया है, तुम मुझे बताओ फिर क्या करना चाहिए, कोई प्लान बताओ। तो आगे से जब शाजी ये बात सुनती है तो वो औरंगजेब को कहती है कि आइडिया तो मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया तो आप जो मेरे इस आइडिया पे यकीन नहीं करेंगे, आपको ये सब कुछ बुरा लगेगा। तो औरंगजेब इससे कहेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तो सही बात क्या है, जब मैं बात सुनूंगा तो उसके बाद फिर जो बात होगी वो की जाए। खुलकर जो वो शाजी उसे बता देती और कहती कि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए जो वो साथ वाली हमारी रिश्तेदार फातिमा है ना, हम उसके घर में जो वो गुड्डी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार इल्तिजा कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ ये बात शेयर की। तो ये बात जब औरंगजेब सुनेगा तो ये शाजी को इनकार कर देगा और कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी तरह से शाजी इसे मजबूर करने की कोशिश करेगी और औरंगजेब की जो सोच होगी इसे तब्दील हो जाएगी और कहेगी अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। अगर ये जुगनू की माँ है तो फिर तो गुड्डी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जुगनू और जुगनू की माँ गुड्डी के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं और गुड्डी वहाँ पर खुश भी रहेगी। लेकिन जो हरकत अहमद ने की है ना, अब अहमद के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अहमद पिज़्ज़ा डिलीवर करता है, कुछ चीज़ डिलीवर
करता है, इसे लेने के लिए जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो इसे कुछ महसूस होता है कि कोई ना कोई बंदा मेरा पीछा कर रहा है घर के अंदर, या कोई ना कोई बंदा मुझे तंग करने की कोशिश कर रही है। ये आवाज़ देता है गुड्डी को, लेकिन वहाँ पर गुड्डी तो मौजूद नहीं होती और अहमद जहाँ पर डर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान जो रूम के अंदर होती है, ये इतनी सहमी हुई होती है, इसे अपनी नानों की रूह को देखती है तो इसको बहुत ज़्यादा खौफ होता है। अब मुस्कान को भी अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और अहमद को भी अब सज़ा मिलेगी। अहमद के लिए भी अब मुसीबतें खड़ी होंगी। अब देखते हैं कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं। माँ जो सोच कर बैठी हुई है, जो अहमद वालों की माँ है शासिया, इसे किस तरह से गुड्डी को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।